गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर रीचिंग द एज एडोलसेंस, ये क्लास 8 का चैप्टर है। फिल अप ट्रू फॉल्स मैच सारा हो गया है, क्वेश्चन आंसर बाकी है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे है उसका एक एक क्वेश्चन करके आंसर हमने लिख दिया है। आप लोग नोट में सारा इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। हम पढ़ के बस 2 मिनट में सारा ख़त्म कर देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। स्पेलिंग अगर कहीं पे आप लोग एरर लगे तो बुक से मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में हो सकता है इधर उधर हो जाए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTI? RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI के और फुल फॉर्म होता है, बट यहाँ पे नहीं। RTI का होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, पॉलिटी में। राइट टू इसको अन्ना हजारे ने लाया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। दिखता नहीं किसी में RTI फाइल होता है। चलिए दूसरा, ओवुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन ओवम और एग बाय ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। जब ऐसे जब ऐसे ओवरी 2 रहता है, एक्चुअल तो ओवरी, ठीक है ना। तो यहाँ से जब अंडा फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू आ जाता है, इसको ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा, व्हाट हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या होता है? द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन टर्म में, जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है, इसी को मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। और जब फर्स्ट पीरियड आता है इसको मेनार्क कहते हैं, MENARCH, मेनार्क। आगे चलते हैं। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल। फॉर फाइट या तो फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। एड्रेनलिन और इपिनेफ्रिन 2 हार्मोन है। जब अचानक से मान लीजिए आप छत पर हैं और आपको कूदने के हैं, तब कूदिएगा? नहीं कूदिएगा। लेकिन अगर आपके पीछे एक शेर दौड़ जाए, पागल शेर आपको खाने के लिए, तो अपना जान बचाने के लिए कूद पड़िएगा ना। बस यही हार्मोन उसमें काम आता है, एड्रेनलिन। डिफाइन ड्रग। ड्रग का डिफिनेशन हम यहाँ पे, ड्रग का मतलब मेडिसिन भी होता है स्टूडेंट्स। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब आपका पूछा गया है कि ड्रग्स मतलब क्या समझते हैं। यहाँ पे ड्रग्स को नेगेटिव लिया गया है, और ड्रग्स अगर पॉजिटिव में लें इसका मतलब क्या होता है? मेडिसिन होता है, ठीक है ना। दवा, MEDICINE, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन मतलब दवा होता है। चलिए आगे चलते हैं, ड्रग का डिफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग आर डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस, वह केमिकल सब्सटेंस है ड्रग अदर देन फूड, खाना को छोड़ के, दैट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन, जो हमारा बॉडी और माइंड का नॉर्मल फंक्शन जो है उसको डिस्टर्ब करते, बोलते हैं ना। और ड्रग्स केस में पकड़ा गया, ड्रग्स के नशीले पदार्थ के मामले में, है ना। ड्रग्स बहुत प्रकार का ड्रग्स होता है, जैसे हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, अफीम हो गया, है ना, डेंड्रेट हो गया, बहुत सारा नशा है, ड्रग्स का कैटेगरी में आता है। अब चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर, व्हाट इज़ एडोलसेंस, एट व्हाट एज इट स्टार्ट? एडोलसेंस क्या है, किस उम्र से स्टार्ट होता है? तो वह पीरियड जब हमारा बॉडी में चेंजिंग होने लगता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगता है, या कब से? 12 से 13 साल में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है क्या होता है, वो मैच्योर होने लगता है धीरे धीरे। राधिका बोलती है, राधिका की सासू माँ राधिका को बोलती है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको समझा दे रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ना, बेटी, तुम्हारे वजह से 2 बेटी हुआ है, इसमें तुम्हारा ही भूमिका है। तो क्या ये सही है? ब्लेम राधिका के लिए जस्टिफाई कर नहीं। डॉक्टर ऑफ राधिका डज नॉट डिपेंड ऑन हर क्रोमोसोम बिकॉज सेक्स ऑफ स्प्रिंग डिपेंड ऑन मेल। किसी भी चाइल्ड का, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है ना। क्या होता है? संतान, संतान होता है बच्चा। किसी भी संतान का मतलब किसी भी बच्चे का, उसका सेक्स क्या होगा, ऑर्गन क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है? पिता के क्रोमोसोम पे। पिता में कौन सा क्रोमोसोम होता है डियर? X और Y होता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे है कि एडोलसेंट एक्सपीरियंस मूड स्विंग, मतलब मूड स्विंग मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है विचार, है ना, मूड स्विंग होता है ना, मूड ख़राब है। ये क्यों होता है? वेरियस इमोशनल चेंजिंग, कभी कभी आपको अच्छा लगने लगेगा किसी के बाद, कभी किसी के बात को बुरा लगता है। कौन? प्यूबर्टी के दौरान। इसी को क्या बोलते हैं? मूड स्विंग। ड्यू टू इंक्रीज हार्मोनल, आप अभी जो आपका उम्र है 12 से लेकर 17, 18, 19 उम्र, इसमें हार्मोन जो लेवल है वो क्या होता है? घटते बढ़ जाता है। केमिकल का लोचा होता है, इसको कहते हैं केमिकल लोचा। कभी आपको किसी का अच्छा बात ख़राब लगे, किसी ख़राब बात भी अच्छा लगने लगे, है ना, इरिटेट हो जाइएगा, है ना, क्या होने लगता है? इरिटेट। तो वो किसकी वजह से होता है? हार्मोनल लेवल की वजह से, हार्मोनल का लेवल। चलिए आगे चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक ड्यूरिंग प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के दौरान हमको हाइजीन रहना है। हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा, जैसे बोलते हैं ना, हाइजीन पर्सन, हाइजीनिक आदमी है। क्यों? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। क्यों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीनेजर, टीनेजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। क्यों? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। जब हम बड़े होते हैं ना, जब टीनेजर में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वेट ग्लैंड जो होता है, स्वेट मतलब पसीना वाला ग्रंथि, वो बहुत ही खुशबूदार देता है, खुशबू नहीं, बदबूदार स्मेल देता है ना। हाँ, स्मेल, स्मेल एक बदबू, स्मेल का मतलब होता है बदबू, सेंट मतलब होता है खुशबू। हाँ, बोला ना क्या सेंट मारा है बच्चा, खुशबू, ठीक है। आगे देखते हैं डियर। कैचिंग इन्फेक्शन, अगर बदबू रहेगा तब कैचिंग मतलब आपको इन्फेक्शन घेर लेगा। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप जेनेटिकल एरिया क्लीन, तो अपना जो जेनेटिकल एरिया है ना, प्राइवेट पार्ट्स जिसको बोला जाता है, तो साफ रखना चाहिए। हाउ डू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू हार्मोन हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? हार्मोन कैसे फ्रॉग, मेढक का लाइफ साइकिल में मदद करता है? इन फ्रॉग थायराइड ग्लैंड, तो देखिए ग्लैंड्स बहुत प्रकार का होता है ना। ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? हार्मोन। तो जो मेढक में थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन। जैसे इससे क्या होता है? मेढक आयोडीन के कारण टैडपॉल होना चाहिए। अगर आयोडीन नहीं होगा तो टैडपॉल क्या होगा? यहाँ पे टैडपॉल लिख लीजिए, TADPOLE, टैडपॉल। टैडपॉल क्या होगा? एडल्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इतना पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा समझा देंगे। क्वेश्चन है कि राइट अबाउट एनी 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द हार्मोन दे प्रोड्यूस एंड फंक्शन दे फॉर्म। देखिए 5 को एंडोक्राइन ग्लैंड लिखना है, ठीक है। एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, जो अंदर, उसका फंक्शन लिखना है। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और ओवरी, ठीक है। सबका यहाँ फंक्शन हमने लिख दिया है, अब एक बार पढ़ लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? का वाटर लेवल, बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करना है। GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, आदमी का अगर GH नहीं रहेगा तो आदमी बौना हो जाएगा, ठीक है ना। ACTH हार्मोन, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, इट कंट्रोल है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल किडनी पर होता है और 2 जोड़ा में होता है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, देखिए पेयर लिखा हुआ है ना कि एड्रिनल ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। देखिए किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। किडनी 2 है तो इसमें शक नहीं है। चलिए आगे, थायराइड ग्लैंड, इट सीक्रेट थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड होता है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारा शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये कहाँ होता है? थ्रोट मतलब गला में। थायराइड कहाँ रहता है? गला में। अगर इसका कमी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन अगर नहीं निकलेगा तो एक ग्वाइटर रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर, जिसको घोंघा बोलते हैं, घेंघा घोंघा जो भी हिंदी में, वो गला के पास उठा देखते हैं ना टीवी में प्रचार में, उठ जाता है आयोडीन की कमी से। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को बॉडी में कंट्रोल करता है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट क्या कहलाएगा? डायबिटीज़। बस इतना ही जानना है, ठीक है। जो शुगर वाला पेशेंट होता है, जो इंजेक्शन लेता है वो इंसुलिन लेता है। वो इंजेक्शन में क्या लेता है? एक्चुअल इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है ना डियर, इंसुलिन में कुछ होता नहीं है, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना है। सर इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन लेता है उसमें क्या होता है? देखिए इंसुलिन में क्या होता है ना, जान लीजिए।
एक मेटल है जिसका नाम है जिंक, जिंक होता है बस। ओवरी, फीमेल का ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिनोन इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर को डेवलप करता है। अब प्रोस्टेजोन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ यूट्रस, यूट्रस को डेवलप करता है। क्यों? ताकि प्रेगनेंसी जब होगी तो वो बच्चा को रखने के लिए मदद करेगा, तो डेवलप होता है। कहाँ रहता है? पैल्विक रीजन, पैल्विक मतलब कमर के नीचे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है डियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल वही है, फीमेल की जब प्यूबर्टी होती है तो हर एक मंथ में उसका एक छोड़ के एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, 28 दिन का साइकिल चलता है या 30 दिन का, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सारा यहाँ लिखा हुआ है। एज ये 45 से 50 तक रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि वो लड़का होगा या लड़की होगी? क्या आपको पता है कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY। अगर XX मिलेगा तो XX बनेगा, और XY मिलेगा तो XY बनेगा। इसका मतलब ये बन गया मेल और ये बन गया फीमेल, ठीक है। व्हाट चेंज अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग, व्हाट चेंज अकर इन बॉडी ड्यूरिंग, जब प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में क्या चेंज होता है? हाइट का गेन होता है, हाइट बढ़ता है। एडम एपल्स जो होता है गला के पास वो बढ़ता है। डीप वॉइस हो जाता है, वॉइस मोटा पतला, हम लोग का मोटा होता है, लड़की लोग का पतला। पतला से वॉइस का मतलब फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से उसका पिच ज़्यादा होता है, इसलिए लड़की का आवाज़ सुनने में बहुत ही मधुर होता है। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने से दूर तक साउंड ट्रेवल करता है। ग्रोथ ऑफ दाढ़ी आ जाता है लड़का लोग में, है ना, दाढ़ी मूछ। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर मतलब होता है कांख का बाल आ जाना, कांख में बाल आ जाता है, चेस्ट में बाल आ जाता है, थाई में बाल आता है, आर्म पीट, है ना। ये प्यूबिक हेयर सॉरी, ये आर्म पीट मतलब होता है कांख, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर डेवलप हो जाता है। टेस्टिस सीक्रेट करने लगता है हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर देना है, चलिए ठीक है। इसी के साथ चैप्टर फिनिश। आप लोग इसको नोट्स में उतार लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।